हाय। हेलो। तो मेरा नाम है अमरेश एंड आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। ओके। तो पहले तो है सीखेंगे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों करें। अगर चूज़ करना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों चूज़ करें, और चूज़ भी करें ना, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ बोलते हैं कि रिएक्ट नेटिव कर लो, फ्लटर कर लो, नेटिव आईओएस कर लो, नेटिव एंड्रॉयड कर लो। तो चूज़ क्या करें और कौन सा ज़्यादा चल रहा है ये समझेंगे। ठीक है कि एप्लीकेशन क्यों चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना, वो हमको पहले तो पता करना है कि क्यों हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें। वेब ब्राउज़र में है तो उसमें बहुत सारे कुछ हो जाता है, और ये वेब ब्राउज़र से एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसा लगे। ठीक है। तो पहली बात है कि जब पहले पहले कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हमारे लोड हुआ करता था। ठीक है कि नहीं? हाँ क्या ना बोलो कि कंप्यूटर्स में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर लोड होते थे और वो ज़्यादा रिसोर्स डिमांड करते थे। धीरे धीरे हम जनरेशन बढ़ते गया तो रिसोर्स उसका ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें ये वाला रिसोर्स चाहिए, ऐसा रैम होना चाहिए, ऐसा रोम होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। बट उसके बाद फिर लोग सोचे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इंटरनेट भी अवेलेबल है, ब्राउज़र भी आ गया है, तो इंटरनेट के ऊपर छोड़ देते हैं। लाइक इंफॉर्मेटिव साइट्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, ये सब इंटरनेट के ऊपर सिंपल वेब पेजेस में आ गए। फिर लोगों को दिमाग चला, वो लोग बोले कि अभी तो हम लोग क्या है ना, सिस्टम जो कंप्यूटर है उसमें तो सॉफ्टवेयर चल रहा है और वेब ब्राउज़र भी बन गया है, तो जो जो लाइट वेट चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें उसमें करना नहीं पड़ता है, उसको ले आते वेब ऐप्स के, वेब ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, जिसको बाद में जाके वेब ऐप्स बोला गया। ठीक है, ये सिस्टम आ गया, बहुत सारा फंक्शनैलिटी हो गया वेब ब्राउज़र के ऊपर। अभी भी देखे होंगे आप कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह चल जा रहा है वेब ब्राउज़र का अंदर। फिर एप्लीकेशन क्यों चाहिए? तो इंस्टाग्राम से तो अब सबको सभी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब भी आप सब यूज़ कर रहे हैं। आपको ज़्यादा ही मतलब अभी फील आ रहा होगा कि देखो, अगर ब्राउज़र में जाके मैं एक यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या है ना, एक स्टेबिलिटी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, जितना एप्लीकेशन के अंदर स्टेबिलिटी चीज़ मिलेगा ना आपको, यूआई के अंदर आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगा वो वेब में आपको फील नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अब जब डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, कि चला रहे हैं, कहीं से अगर आपको डिवाइस जो नेटिव डिवाइस है उसके साथ अगर कुछ एक्सेस, उसका फीचर्स एक्सेस चाहिए, जैसे कैमरा हो गया, ठीक है, कि उसको लाइक नोटिफिकेशंस भेजना है, ठीक है, ये सब के लिए जो नेटिव एक्सेस चाहिए, नेटिव फीचर्स चाहिए, उसको एक्सेस नहीं कर सकता अगर वेब में गए। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज़ एग्जांपल हो गया। बाकी हम उसको कैसे डिवाइड किया गया है उसको समझेंगे। ठीक है। अभी क्लियर हो गया मोबाइल एप्लीकेशन क्यों चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, उसको मेनली दो तरीके से डिवाइड हो। वाइट बोर्ड में आ गए, वाइट बोर्ड में समझ लेते हैं। इसको दो तरीके से हम डिवाइड किए हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं क्या है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सॉरी, ऐप डेवलपमेंट है ना, ये हमारा दो तरीके से डिवाइड हुआ है। एक है कि हमारा नेटिव नेटिव ऐप्स, दूसरा है हमारा क्या, हाइब्रिड ऐप्स। ठीक है, हैंड राइट के ऊपर मत जाओ, ये हमारा बहुत ख़राब है हैंड राइटिंग। मेरा कंटेंट के ऊपर जाओ। ठीक है, समझो बात क्या है। जो नेटिव ऐप्स है ना, ये क्या है, सॉरी, इसको पहले समझते हैं। नेटिव ऐप्स ये है कि हमारे एक जो ओएस के ऊपर कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बेस करके कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसको नेटिव ऐप्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आईओएस हो गया, तुम्हारा विंडोज ओएस हो गया, तुम्हारा एंड्रॉयड ओएस हो गया, या तो तुम्हारा मैक ओएस हो गया। ये जितने सारे ओएस है, अगर स्पेसिफिकली कोई ओएस के लिए कोई अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना,
वो नेटिव डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। वैसे अगर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आए तभी उसके अंदर हमारा जो नेटिव डेवलपमेंट है लगभग ज़्यादातर हमारा क्या चलता है, एंड्रॉयड चलता है या तो iOS चलता है। और भी सारा OS है, बट ज़्यादातर क्या है लोगों के पास, या तो मेरे पास एंड्रॉयड है या तो दूसरे के पास iOS है। ये तो ये स्पेसिफिकली एक कोड बेस जो कोड किया जाएगा, वही कोड सिर्फ एक पर्टिकुलरली कोई एक OS के लिए रन करेगा, तो वो होगा क्या, नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। एंड्रॉयड एंड iOS, अच्छा इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जो हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंड्रॉयड है ना, इसके लिए हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है जावा एंड कोटलिन, ठीक है। दोनों लगभग लगभग सेम ही है। जावा तो ओरेकल कॉरपोरेशन के पास अभी है, और कोटलिन जो है वो गूगल का डेवलप किया गया। देखो एंड्रॉयड जो है वो तो गूगल का ही है, तो गूगल का डेवलप किया गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोटलिन, एंड वो भी JVM के ऊपर चलता है। वो अगर और भी मतलब बात करें तो वो अलग बात है, बट लगभग यही जावा एंड कोटलिन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी iOS, ठीक है। इसमें यूज़ होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होता है iOS के लिए। अगर तुमको नेटिव iOS डेवलपमेंट करना है तो वो फिर स्विफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड ऐप्स। ओके, ये जो हाइब्रिड ऐप्स है ना, लगभग ऐसे समझ लो कि जो नेटिव iOS ऐप्स नहीं है, जो नेटिव ऐप्स नहीं है, वो सारे के सारे हाइब्रिड ऐप्स है, ठीक है। तो क्या क्या है, कैसे है, वो समझते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो है उसका जो वेब ऐप्स, ठीक है। देखना कि तुम्हारा जो फ्लिपकार्ट हो गया या तो फेसबुक सॉरी फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे है ना, कि व्हाट्सअप हो गया, एक डेस्कटॉप के लिए अलग वेब में अलग व्यू आ रहा होगा, मोबाइल के लिए एक अलग व्यू आ रहा है। तो ये जो मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली बनता है ना, उसको वेब ऐप्स बोलते हैं, जो कि ब्राउज़र के ऊपर चलता है, वेब ऐप्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या, PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, अच्छा ये क्या है, आप लोग देखे होंगे, फेसबुक एक है, फेसबुक लाइट एक है, उबर है, उबर लाइट एक है। जो लाइट वाला ऐप है ना, ये क्या करते हैं ना, तुम्हारा जो ऐप्स होते हैं, मतलब इंस्टॉल होते हैं, तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल होगा, वो जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल होगा, वो एक्चुअली है वेब ऐप्स, ठीक है। बट वो क्या करेगा ना, ऐसे फंक्शनलिटी के ऐसे बनाया जाएगा, मतलब एक वेब ब्राउज़र की तरह उसका एप्लीकेशन रहेगा, उसके ऊपर रन किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, वो लोग तुम्हारा कुछ बेसिक नेटिव फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकता है, लाइक सिंपल मोबाइल कैमरा हो गया, या तो तुम्हारा हो गया पुश नोटिफिकेशन, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, ठीक है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक सिंगल कोड बेस में हम कोडिंग्स करेंगे, जो कि बोथ या तो मल्टीपल ओएस में काम कर सकता है। सिंगल कोड बेस जो कि मल्टीपल ओएस के साथ काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत डिमांड वाली बात है। तो इसमें क्या क्या डिमांड टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या क्या है, जो पॉपुलर है उस वही बोल रहा हूँ। एक तो है रिएक्ट नेटिव, दूसरा है फ्लटर, तीसरा है ज़ैमरिन करके, ठीक है। ये हो गया फेसबुक का, ये हो गया गूगल का, ये है माइक्रोसॉफ्ट का। दूसरे सारे है लाइक आयोनिक है, और भी है टेक्नोलॉजी जो कि एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, बट ये लगभग बहुत ही डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है जो कि एप्लीकेशन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सॉरी,
जो रिएक्ट नेटिव है इसके लिए क्या होता है ना, JS यूज होता है, JS या तो TS यूज होता है, जावास्क्रिप्ट या तो टाइपस्क्रिप्ट। फ्लटर है उसका डाट यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जैमरिन है पहले तो यूज होता है, C# यूज होता था, बट अभी क्या है ना, .NET यूज होता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, पहले वाला फेसबुक का, दूसरे वाला गूगल का, तीसरे वाला माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, बड़े कंपनी तीन है मार्केट में छाए हुए हैं। ठीक है, बट कौन सा ज़्यादा छाया हुआ है क्या है वो बाद में पता करेंगे। ठीक है, ये है लगभग उसका सिनेरियो। अच्छा, किसके लिए क्या हम यूज़ करें, एक बार इसको मिटा देता हूँ, बहुत गंदा हैंड राइटिंग हो गया है। एक बार सबको लिख लेते हैं और किसके लिए क्या यूज़ करना है वही देखते हैं। अच्छा, मैं जैमरिन को अभी मिटा देता हूँ क्योंकि जैमरिन भी अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर डिमांड में है क्या, नेटिव एंड्रॉयड, iOS, एक कैटेगरी कर लेते हैं। वो तो सिंपल समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए करना है नेटिवली तो नेटिव एंड्रॉयड, अगर सिर्फ iOS के लिए करना है तो नेटिव iOS। ठीक है, और बाकी रहा रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर जो कि मार्केट में अभी ज़्यादा चल रहा है। इन तीनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको एक्सेल मिटाने का नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो पहले हो गया नेटिव एप्स। मैं और दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सा बात है। अगर सिर्फ एंड्रॉयड हुआ तो एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए हुआ तो iOS के लिए। जिसको जिस टेक्नोलॉजी में करना है वही कर सकता है, स्विफ्ट कर सकता है, क्योंकि नेटिव iOS का अलग सा डिमांड है, नेटिव एंड्रॉयड का अलग डिमांड है। बट उसके बाद हो गया तुम्हारा क्या, फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। ठीक है, इन तीनों के बीच डिफरेंसेस। ओके, ये जो तुम्हारा नेटिव ऐप्स है ना, ये सबसे पावरफुल एप्लीकेशंस होंगे क्योंकि ये लोग एक स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी है और स्पेसिफिकली यूज होते हैं। तो स्पेसिफिक ओएस के लिए तो क्या नहीं, इनके पास ज़्यादातर एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, मैं सपोज ये इनके पास क्या है, घर है। ठीक है, मैं सपोज मान लेता हूँ ओएस को घर मान लेता हूँ। ठीक है, ये ओएस ना इस घर का ही बंदा है। ठीक है, तो किसको ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी रहेगा, नेटिव ऐप्स को, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, जो फ्लटर है ना इसका कज़न ब्रदर है, और रिएक्ट नेटिव भी ये कज़न ब्रदर है। तो इन दोनों को एक्सेसिबिलिटी कम ही मिलेगा बट एक्सेसिबिलिटी कौन मिलेगा। अच्छा, अभी देखते हैं कि इन दोनों के बीच फ्लटर और रिएक्ट नेटिव कौन ज़्यादा अच्छा कॉजन है, कौन थोड़ा बुरा कॉजन है। ठीक है, तो अब समझ गए अभी कि नेटिव ऐप का बहुत सारा हो गया क्या, एक्सेसिबिलिटी हो गए। अच्छा, फिर अगर सब कुछ सही है नेटिव ऐप्स में तो हम फ्लटर रिएक्ट नेटिव करें क्यों। ठीक है, इसका भी सिंपल सा बात है कि भाई फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों ही क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस है, टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है ना, सेम कोड बेस होगा, मतलब एक ही टाइम, मतलब एक ही कोड लिखोगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह रहेगा, और वो दोनों ओएस के लिए काम करेगा, iOS के लिए काम करेगा एंड एंड्रॉयड के लिए काम करेगा। इसमें क्या होगा, आपका तो मैन पावर कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अगर उसका परफॉर्मेंस लगभग, उसका तो पूरा सेम नहीं होगा बट लगभग सेम हो जाता है तो भाई क्या दिक्कत है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम हो गया, मैन पावर भी कम हो गया। ठीक है ना, समझ गए, समझ रहे हो ना कि और कुछ चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, कि और हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी बोलोगे हम सुन लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि उसको और भी बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं, फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। ये जो फ्लटर है गूगल का है, ये है फेसबुक का।
पहले आया था रिएक्ट नेटिव। अच्छा, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई चल रहा है अभी। फ्लटर कर रहा है, बोल रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, रिएक्ट नेटिव बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है, इसको कैसे जज करें कि कौन सा अच्छा है क्या है? पहले तो समझते हैं इसमें क्या यूज़ होता है। इसमें हमारा फ्लटर में यूज़ होता है डार्ट, एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको सीखने के लिए तुमको ज़्यादा एफर्ट देना होगा, नया चीज़ सीखना होगा और उसको फिर जाके वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो उसका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बट जो रिएक्ट नेटिव है इसमें जेएस है या तो टीएस, जेएस टीएस वो बाद में पढ़ेंगे समझेंगे, बट जेएस एंड टीएस। तो ये बहुत ही नॉर्मल ऑन यूज़ होता है, सब लोग स्टार्टिंग में वेब के लिए भी यूज़ करते हैं एंड बहुत ही कॉमन यूज है, तो वो जल्दी हो जाते हैं एंड डार्ट के हिसाब से वो ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, तो एक तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से रिएक्ट नेटिव जीत गया, फ्लटर थोड़ा सा उसके आगे झुक गया। ठीक है, उसके बाद है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो गया, उसके बाद परफॉर्मेंस। अच्छा, ये एक चीज़ है ना, गूगल जो है वो मार्केट में ज़्यादातर उसको फ्लटर को ही आगे मार्केट में लाना है, इसलिए हमेशा सिर्फ आपको जो भी जहाँ पर भी सर्च करोगे वहाँ पर मिलेगा क्या है ना, फ्लटर जो है वो ज़्यादातर अच्छा है रिएक्ट नेटिव से। मैं ये बोलूँगा किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में बुरा है, दोनों बोलूँगा। ठीक है, अच्छा है मना नहीं है और रिएक्ट नेटिव भी अच्छा है मना नहीं है, बट कहाँ पर बुरा है और फ्लटर कहाँ पर बुरा है ये भी मैं आपको बोलूँगा, और कहाँ पर अच्छा है ये भी बोलूँगा। ठीक है, तो ये जो फ्लटर है वो है क्या है आपका फ्रेमवर्क बेस्ड। ठीक है, उसको विजेट बेस्ड, एक्चुअली विजेट्स है उसका, और ये रिएक्ट नेटिव जो है वो लाइब्रेरी बेस्ड है। ठीक है, तो ये विजेट्स क्या है, लाइब्रेरी क्या है? जो विजेट्स है ना वो प्री डिफाइंड, अगर सिंपल से बोलूँ ना तो प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। मुझे सपोज टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का एक विजेट होगा, उसको लिख दूंगा, कॉल कर लूँगा, वो मुझे मिल जाएगा एंड उसमें जो स्टाइल चाहिए होगा वो स्टाइल सिर्फ दूंगा, वो स्टाइल हो जाएगा, ज़्यादातर जो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव में क्या है ना, वो रॉ एक टेक्स्ट इनपुट दोगा। ठीक है, एक रॉ रहेगा, उसको डिजाइनिंग तुमको मॉडिफिकेशन करना है और तुमको खुद बहुत सारे चेंजेस करना होगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है? अगर तुमको बहुत सारे इफेक्टिव मतलब खुद के हिसाब से पूरा चेंजेस करना है, कुछ डिजाइन में बहुत सारे ऑप्टिमाइज वगैरह करना है, तुम रिएक्ट नेटिव में कर सकते हो। बट फ्लटर में क्या है, उसमें तुम नहीं कर सकते हो, जो पहले से आया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या है, तुमको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हो जाएगा फ्लटर में, बट रिएक्ट नेटिव में स्लो होगा अगर तुम बिगनर हो। लाइक अगर एक बार एक्सपीरियंस्ड हो गए, लाइक मैं क्या किया हूँ ना, मैं कंपोनेंट उसका जो भी लाइब्रेरी है वो पहले से बना कर रख दिया हूँ, अगर जहाँ पर मल्टीपल बार यूज होता है टेक्स्ट इनपुट वगैरह, मैं वो क्या करता हूँ सिंपली ला के वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लगभग जो सेम चीज़ है वो हो जाता है, आगे जाकर वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करता है। बट जो फ्लटर में है वो हमेशा वही चीज़ है, बट उसको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो फ्लटर है वो एंड्रॉयड के लिए तो रिएक्ट नेटिव से अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एंड्रॉयड के लिए रिएक्ट नेटिव से अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट आईओएस में उसका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है जितना कि रिएक्ट नेटिव का है। ठीक है ना, तो एंड्रॉयड में फ्लटर जीत जा रहा है, रिएक्ट नेटिव में आईओएस जीत जा रहा है। ठीक है अभी बात है, ये तो लगभग उसका ओवरऑली सिचुएशन है कि किस में क्या चीज़ होता है, यूज होता है और किस क्या क्या चाहिए। तो मैं अब तक जितना सीखा हूँ, मैं किया हूँ, मैं फ्लटर में भी काम किया हूँ, नेटिव ऐप्स में किया हूँ, रिएक्ट नेटिव में किया हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कि फ्लटर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ सीखने के लिए, बट एक टाइम के बाद जो कॉमनली थोड़ा बहुत जो एप्लीकेशन जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन चाहिए उसमें फ्लटर बहुत ईजी हुआ कि विजेट्स अवेलेबल है, उसको कॉल कर दिया, उसको यूज़ करके एप्लीकेशन बना दिया। बट लॉन्ग टर्म में जब अगर मुझे बहुत सारे चाहिए, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए डिजाइनिंग वगैरह में, रिएक्ट नेटिव मुझे अच्छा हुआ क्योंकि उसमें डिजाइनिंग करना कंपेयर टू फ्लटर बहुत ईजी है एंड सीखने के लिए भी वो फ्लटर से बहुत ज़्यादा
कम टाइम लेता है, फ्लटर से बहुत कम टाइम लेता है रिएक्ट नेटिव में सीखने के लिए। तो मैं रिएक्ट नेटिव में भी किया हूँ, ठीक है। और नेटिव iOS उसका अलग, आप जो नेटिव ऐप्स है उसका अलग ही प्लेटफॉर्म है, वो अलग ही जगह पर उसका बेस्ट पार्ट है कि परफॉर्मेंस वगैरह हो गया जो भी है, और जितना नेटिव फीचर्स एप्लीकेशन है वो सारा एक्सेसिबिलिटी में उसका दर्जा जो बोलते हैं ना, उसका स्पेस, उसका औकात बहुत ऊपर है। बट जो फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव है उसके नीचे है। बट उसमें और चीज़ है कि अभी, पहले तो उतना नहीं था, अभी वो बहुत सारे नेटिव फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो पहले था उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर सिंपल से मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इसका एक कैसे काम करता है फ्लटर रिएक्ट नेटिव, इसका एक सिंपल सा चीज़ है, कैसे काम करता है क्या नहीं है। ये सिंपल क्या करता है ना, एक नेटिव कंटेनर बन जाते हैं। जब अगर तुम देखोगे फ्लटर का एक प्रोजेक्ट सेटअप देखोगे या तो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट सेटअप, उसमें एंड्रॉइड फाइल एक होगा, iOS फाइल होगा, दोनों फाइल अवेलेबल होंगे। इन दोनों क्या करते हैं ना, एक नेटिव कंटेनर क्रिएट कर देते हैं। ये जो कंटेनर है उसके ऊपर फ्लटर चलता है या तो रिएक्ट नेटिव चलता है, और रेंडरिंग उनका फीचर अवेलेबल है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अभी तक हम जो समझे, जो समझाए मैंने, समझ में आया ना, आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है कमेंट करो, अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट में आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगा। यहाँ पर से या इसके बाद से मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव का कुछ व्हाट्सअप फ्री व्हाट्सअप्स है, तो आपको नीचे मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना एंड वहाँ से आप आ सकते हैं, हमारा फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।